यदि घर में 4 बजे माथा दुखता है तो बद्री नारायण चले जाएंगे, वहां भी 4 बजे माथा दुखेगा। यदि घर में दोपहर में चाय पीने की आदत है तो बद्री नारायण में भी चाय की याद आएगी, छोड़ नहीं सकते क्योंकि चिपक गए हैं। ये जरूर हो सकता है कि हम यहीं रह करके कुछ जत्न करें, कुछ प्रयास करें, कुछ क्रियाएं करें जिससे कि हमें सांसारिकता से मुक्ति मिले। देखो, जवानी में जिसकी जबरदस्त चली, बुढ़ापे में उसे जबरदस्ती चलानी पड़ रही है। कोई कह दे कि जवानी में इनकी जबरदस्त चलती थी, तूती बजती थी, लोग घबराते थे। फिर पूछा अब क्या हाल है, तो बोले अब जबरदस्त चलानी पड़ रही है, जबरदस्ती, कोई नहीं पूछता। और 60 के बाद देखो सब जगह लिखा होता है, सरकार ने भी मना कर दी कि अब तुम काम धंधा करने लायक नहीं हो, रिटायर्ड हो गए। बल्ब भी कभी कभी खराब हो जाए तो उसका एक नाम रखा है लोगों ने कि 60 हो गया, 60 का हो गया। बस पे भी कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा है कि 60 से ऊपर ना चलाएं। गति सीमा कितनी है? 60। कई जगह लिखा है कि 60 से ऊपर मत चलाओ। तो देखो साहब, जब 60 पे सरकार ने मना कर दी, 60 पे विज्ञान ने मना कर दी, तो 60 के हो जाने के बाद घर में भी फिर क्यों चलाएं? घर में रहो, बहू बेटा के सुपुर्द जब सब कर दिया, और यही छोड़ने का जैसा है। कभी कभी ये भी होता है, देखो साड़ी पसंद करने में बहुत समय लगता है। सबसे ज्यादा समय काहे में लगता है? साड़ी पसंद करने में। साड़ी और लाड़ी की एक सी राशि मिलती जुलती है। अब साड़ी पसंद करी किसी बहन ने, 1 घंटा लगा, उसके पति ने कहा कि जैसी पसंद करनी है वैसी कर लो, 1 घंटा की बजाय तू 1.5 घंटा और ले ले। वापिस मत करना कि फिर वापिस गांव में चले जाएं, फिर गाड़ी से आओ, फिर वापिस करो। जो देखनी है अभी देख ले। अब साहब ले करके आए, 1-1.5 घंटा पसंद करी, और कभी कभी मिस प्रिंट निकल जाती है, कोई धागा निकल जाता है, कोई खराब हो जाती है। फिर उसने शिकायत करी तो उसने कहा कि देख, पसंद तो तू नहीं करी है, अब यदि ये खराब निकल गई तो इसमें मेरी क्या गलती है, दुकान वाले की क्या गलती है। ऐसे ही कभी कभी लाड़ी उनको भी पसंद करने वाले अपन लोग ही है। कभी कभी यदि खराब है, बुरी है, तो कोई कह दे कि पसंद भी तो आपकी है, इसलिए उनके सुपुर्द कर दिया। तो 60 के बाद फिर झंझट में मत पड़ो। ये सोचो कि देखो 50 के बाद भगवान ने स्वतः 51 लगा दिया। 50 के बाद क्या लग गया? 51, 52, 53, यानी अपनी वन की आयु हो गई है। समझो कि अब हमें जो भोजन मिलता है वो भगवान की प्रसादी है। हमारा मन किधर लग जाना चाहिए? ईश्वर की तरफ लग जाना चाहिए। और यदि ईश्वर की तरफ लग जाएगा तो फिर दुनियादारी की तरफ मन जाएगा ही नहीं। इससे अच्छा त्याग नहीं हो सकता। यदि घर छोड़ के जाएंगे तो कुटिया में रहना पड़ेगा, साधारण वस्त्र छोड़ दिए तो बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा, यदि भोजन छोड़ दिया तो फलियार लेना पड़ेगा। छोड़ने जैसा विषय कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो, झंझट में नहीं पड़ना ही छूटना जैसा है। हम ज्यादा से ज्यादा जहां रह रहे हैं वहीं से निदान देखने की कोशिश करें। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र जी ने 125 वर्ष का अवतार लिया था, और उस 125 वर्ष के अवतार में वहां भी लोगों ने बहुत निंदा करी श्री कृष्ण की।
कि ये कैसा अवतार है, ये माखन चोरते हैं, ये मटकी फोड़ते हैं, गायों को छोड़ दिया जाता है, चीर हरण करते हैं, वस्त्र हरण लीला करी। कई तरीके से निंदा हुई भगवान की, पर भगवान ने कहा कि ये निंदा करने वालों का तो काम ही है, ये बुराई बात करेंगे। मैं बजाय इनकी निंदा की तरफ ध्यान देने की, निदान पे देखूं कि इसका निदान कैसे हो सकता है। और निदान ऐसा निकला कि हम घर से भगे, तीर्थ में जाके मन बहलाएं, नर्मदा तट पे मन बहलाएं, और फिर दौड़ धूप करने के बाद फिर से घर ही आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि छोड़ने का अर्थ यह है कि जहां हैं वहीं हम अपनी मन की वृत्ति बदले। देखो, घर बदल देते हैं अपन, कभी कभी मामला बिगड़ जाए तो कोई ने कह दिया कि साहब अच्छा नहीं है, ये वास्तु दोष में आता है, इसका रंग बदल दो, तो कलर बदल दिया। साल में 1-2 बार हम कपड़े बदलते हैं, साल 2 साल बाद गाड़ी बदल देते हैं। हम सब बदलते हैं केवल इसलिए कि हमें सुख मिले, पर हमारा स्वभाव नहीं बदलते। और स्वभाव बदल दें तो ये सब बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए देखो, घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, मंदिर में, तीर्थ में, कहीं भी जाएं हम, यदि हमारा स्वभाव बदला जाता है तो आज भी सुख है। वास्तु दोष कम घर में है, पर वाक्य दोष देखो सबके घर में है। वास्तु दोष का तो उपाय है कि संत ब्राह्मणों ने उसका उपाय कर दिया कि पूजन कर दी, वास्तु पूजन से शांति मिल गई। पर वाक्य दोष से कहां शांति मिलती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा 2 सोपान की हम सबको इसी बात के लिए प्रेरित करती है। और सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को सुनाया कि राजन, हम दुनियादारी को छोड़ने की बजाय अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं। और स्वभाव में बहुत अच्छी चीज है साहब कि यदि स्वभाव अच्छा है तो ना प्रभाव दिखाने की जरूरत है किसी को, ना किसी को दबाव दिखाना पड़ेगा। और सबसे चुनिंदा बात है कि जो काम समाज में प्रेम से हो जाए उसके लिए हम पैसा खर्च नहीं करना पसंद करते। कभी कभी समाज में कोई के घर ब्याह शादी है, किसी को बर्तन की जरूरत पड़ी, बड़ी बड़ी कढ़ाई हंडा, कोई कहता है कि साहब गांव में उस व्यक्ति के यहाँ सब सामान है, पर वे फलाना भैया जाएगा तो वो दे देगा, वहां की 1000 रुपया भी दोगे तो वो पैसे से नहीं देगा। तो फिर आदमी क्या कलाकारी करे कि जो काम प्रेम से हो जाए तो पैसा लगाने की जरूरत क्या है। तो हमारे संसार में, समाज में कई काम ऐसे हैं जो प्रेम और पैसा से हो जाते हैं, तो वहां पुण्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगह हम पुण्य खर्च करके अपने पुण्य का बैलेंस कम कर लें तो बड़े दुख की बात है। इसलिए मीरा ने देखो संचित करके रखा तो आगे तक साथ दिया। पूंजी का बैलेंस इसीलिए रखते हैं कि वह आगे तक साथ दे। तो इन वज्रानंदियों ने भी क्या किया कि धनवंता तेई जानिए जाके राम धन होए। हम धनवान इसलिए बने कि हमारे पास राम नाम रूपी धन है। तो बोले कैसे कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से आया, गोपांगनाओं से पूछा। तो बोले हमने भगवान का नाम जपा, जग जा करके हमें ये पता चला कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। मीरा से पूछा कि तेरे पास क्या है। तो मीरा ने कहा कि मेरे पास भी राम रतन रूपी धन है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि धनवंता ते ही जानिए जाके राम धन होए। इसलिए देखो हम इसे इकट्ठा करते चले। मीरा के पास आया तो बड़ी प्रसन्न हुई।
बोले दुनिया चाहे मुझसे कुछ भी कहती रहे,